हेलो दोस्तों। तो आपने सारी तैयारियां कर ली हैं, सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया एचएएस का। अब आगे क्या करना है? अब आपको आगे 7 स्टेप फॉलो करने हैं। उसमें पहला है कि आपका फोकस मेंटेन रहे। फोकस को मेंटेन रखने के लिए आपको अगेन वो इमोशनली अटैच रहना पड़ेगा उस अपने गोल से, तभी आप फोकस कर पाएंगे। नंबर 2, आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। जो सिलेबस है एचएएस का वो रात दिन आपको देखना है, कम से कम दिन में 3 बार देखना है, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। और जब भी आप कुछ पढ़ते हो, जब भी आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो आपको याद आता रहे बार बार कि इस पेपर में ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, वो सारा आपको जवानी याद होना चाहिए। नंबर 3 है सेट स्टडी गोल्स। अब आपको गोल सेट करने हैं कि 10 महीने में सारा सिलेबस कवर कर दूंगा और इतने टाइम में मैं ये सारा रिवाइज कर लूंगा, इतने टाइम में मैं नोट्स लिख लूंगा। तो ये चौथा है, आपको रिसोर्स आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, और कौन कौन से ऐसे वीडियोस ऑनलाइन देखने हैं, कौन कौन से और लाइब्रेरीज आपको देखनी है, या ऑनलाइन जो रिसोर्सेज होते हैं वो देखने हैं, या फिर किन किन लोगों से आपको कंसल्ट करना है जिन लोगों ने रिसेंटली क्वालिफाई किया है एचएएस को। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्टर्स। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बार बार आपको अपने मेन स्ट्रीम से, अपने फोकस से डिफोकस करती हैं, हटाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, आपको इन चीज़ों से खुद को बचाना है। छठा और बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है रेगुलर ब्रेक्स। आपको ब्रेक्स लेते रहने, लगातार नहीं पढ़ना लंबे स्ट्रेच के लिए, क्योंकि लगातार पढ़ने से आपका जो ब्रेन होता है 1 घंटे के बाद या कुछ और टाइम के बाद पैसिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता। उससे फिर आपका माइंड ग्रैस्पिंग करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए आपको ब्रेक्स लेने हैं। 50 मिनट पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक। ऐसे वीकली ब्रेक भी आपको लेना है। जैसे आपने 6 दिन लगातार पढ़ाई की शेड्यूल के हिसाब से, अब आपको एक दिन संडे रख लीजिए या कोई और डे रख लीजिए। आपको ट्रैकिंग पे निकल जाना है, आपको कुछ डांसिंग टाइप करना है, कुछ हॉबीज़ को प्रमोट। सातवां और बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है डू एक्सरसाइजेज। मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, कुछ और योगा करो। वो सारी चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। बॉडी एक्टिव रहने से आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। पूरे बॉडी में आपकी ऑक्सीजन की संचार होते रहना चाहिए, पूरे बॉडी में आपका ब्लड का संचार होते रहना चाहिए। कभी भी ये चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। और आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी है जिससे आप लेथार्जिक ना हो, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। इसलिए फूड भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप तैयार कीजिए इस सारे प्लान को डाइटिशियन से मिलकर के कि कैसे मैं हल्का फूड लेकर के अपने ब्रेन को फोकस रख सकता हूं, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने आप को मेंटेन रख सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। थैंक यू सो मच।